नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूंगा। आप माइक्रो फाइनेंस में ऐसा क्या कर सकते हो जिसके कारण जो है आपका नौकरी भी ना जाए और आपका करियर में ग्रोथ भी मिलता रहे और सही टाइम पे माइक्रो फाइनेंस में आपको प्रमोशन भी मिले। आज के दिन सच में जिसको माइक्रो फाइनेंस में जॉब की ज़रूरत है, उनके मन में एक डर रहता है कि अगर मैं सही से लोन नहीं बांट पाएंगे या सही से अगर कलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या मेरा जॉब रहेगा? क्या मैं इस जॉब को कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं? ये जो डर है ना, ये डर उनके मन में रहता है जो उसको सच में माइक्रो फाइनेंस की जॉब की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे फ्रेशर्स लोग माइक्रो फाइनेंस में जुड़ने के बाद जॉब इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो जॉब है उनके लिए बना ही नहीं है। ये जो जॉब का ड्यूटी टाइम ही है, ये ड्यूटी टाइम कवर करना उनके लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस का जो जॉब है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला जॉब है। यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की प्रेशर रहता है। तो सभी लोग जो है ये प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो जो जिससे प्रेशर हैंडल नहीं होता है वो लोग प्लीज़ माइक्रो फाइनेंस में मत ज्वाइन करो। लेकिन जिसको सच में जॉब की ज़रूरत है, एज ए माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव मैंने जो अपना फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, वही एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखिए, आज के दिन सभी कंपनी में जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, सभी कंपनी में एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहता है, उसी के हिसाब से कंपनी आपको हायर करता है। जैसे एज ए लोन ऑफिसर अगर माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करेंगे तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोन बांटना एंड कलेक्शन करना। और माइक्रो फाइनेंस में जो है मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लगता है और आप कम क्वालिफिकेशन पे भी अच्छा रेवेन्यू या अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो आपके फैमिली के लिए। तो जो हायर एडुकेटेड जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है वो लोग माइक्रो फाइनेंस में अगर आप जुड़ेंगे, अगर आपके अंदर कुछ फैमिली का प्रेशर नहीं रहेगा काम का, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसको ज़रूरत है कि मैं अपना कैरियर को माइक्रो फाइनेंस में ग्रो करना चाहूँगा, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा एज ए माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फील्ड में काम को सीखना। पर जब भी आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फील्ड में ज्वाइन करेंगे, बहुत तरह की बातें आपको सुनना पड़ेगा। कुछ एग्जीक्यूटिव आपको बोलेंगे कि मैं अभी अभी मैं अगले महीने रिज़ाइन देने वाला हूँ। कुछ स्टाफ बोलेंगे कि आप बेकार में आ गए इस ब्रांच में, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, ये काम आपके लिए बना नहीं है। कुछ लोग फिर यहाँ पे पॉजिटिव भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, आप अगर आ गए थोड़ा देख लो, फिर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो फिर मत करना। तो ये सारे चीज़ आपको सुनना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अगर आप अपना करियर को ग्रो करना चाहते हो तो सबसे जो प्राइमरी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका स्किल को आपका ग्रो करना होगा। अगर आपके पास अच्छा स्किल है काम करने का, तो अगर आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी अगर बंद भी हो जाता है तो आपको करियर में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके पास स्किल है, नॉलेज है। तो एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आपका स्किल होना चाहिए कस्टमर से सही से बात करके कम्युनिकेट करना, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस लोन को जो है सही सही टाइम पे सही कस्टमर के पास 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 पहुँच के जो है लोन को बांटना। फिर कस्टमर कंपनी का जो ईएमआई होता है उस ईएमआई को सही टाइम पे कस्टमर से लाना। ये जो स्किल है ना, ये स्किल आपको सीख लेना पड़ेगा पहले। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो फिर आपको कोई भी कंपनी में माइक्रो फाइनेंस में काम करने में दिक्कत नहीं होगा। और माइक्रो फाइनेंस में अगर लोन ऑफिसर में ज्वाइन कर तो आपको दो तरह की नॉलेज एक साथ मिलता है, सेल्स एंड कलेक्शन। सेल्स एंड कलेक्शन दोनों एक्सपीरियंस एक साथ बन जाने के बाद फिर फ्यूचर में आप सेल्स में भी जा सकते हो एंड कलेक्शन में भी जा सकते हो। ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा स्किल ग्रो करने के लिए, नॉलेज को पक्का करने के लिए कम से कम एक कंपनी में 1.5 से 2 साल काम करना पड़ेगा। बहुत ही कम अगर आप काम करना चाहते हो तो 1 साल काम करना पड़ेगा, तभी आपका जो है स्किल एंड नॉलेज बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक कंपनी में ज्वाइन करूंगा, 6 महीने काम करने के बाद छोड़ दूंगा, दूसरे कंपनी में मैं ज़्यादा सैलरी में ज्वाइन कर लूँगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस देख के, 6 महीने का एक्सपीरियंस देख के शायद कंपनी आपको ज्वाइन भी करवा लेंगे। लेकिन अगर आप सही से ढंग से काम नहीं सीख पाएंगे तो दूसरे कंपनी में भी जाके आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे भी आपका वैलिडिटी 5 महीने से ज़्यादा 6 महीने ही होगा।
तो प्लीज़ अपना स्किल को ग्रो करने के लिए ये कंपनी में कम से कम 2 साल काम कीजिए। ये 2 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे भी टाइम आएगा आपको लगेगा कि ये जॉब मेरे लिए बनाई नहीं, कई बार आपको लगेगा कि जॉब छोड़ के मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा टफ सिचुएशन के बाद ही आदमी कुछ सीखता है। तो जब आपके ऊपर प्रेशराइज आएगा तब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आएगा तो फिर आप कुछ नया सीखेंगे भी नहीं और आपका स्किल ग्रो भी नहीं होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस में सच में अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपना स्किल को ग्रो करने के लिए ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा 2-2.5 साल बाद अगर एक कंपनी में प्रमोशन भी नहीं होता है तो दूसरी कंपनी में आप सीनियर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। फिर 2 साल काम करने के बाद फिर तीसरी कंपनी में उससे ऊपर एक सीनियर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।